Namaskar. Welcome all of you. It's an English research. And today we will know use of dare. Dare is a semi-modal auxiliary verb. It is used as main verb and helping verb also. So today we will study use of dare as helping verb. Just as we use of can, may, in the same way we will study about dare. Okay, and its formation identification will be साहस करता है, साहस करते हैं, साहस करती है। तो इस तरह का पहचान मिलेंगे। साहस करता है, साहस करते हैं, साहस करती है, इस तरह का हिंदी में पहचान मिलेंगे तो उसके लिए हम यूज ऑफ डेयर यानी कि डेयर का यूज करेंगे। इसका फॉर्मेटिव फॉर्मेशन होगा सब्जेक्ट प्लस डेयर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको बता दें कि इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ V1 का प्रयोग करना है, चाहे आपका आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, वन नेम, मोर देन वन नेम, जो भी आपका सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा सभी के साथ डेयर लगाना है, सभी के साथ V1, चाहे वो सेंटेंस नेगेटिव हो, इंटरगेटिव हो या इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव हो, यस नो का इंटरगेटिव विद WH हो, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव विद WH हो, सभी के साथ V1 का प्रयोग करना है और सभी के साथ डेयर का प्रयोग करना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे, वो दौड़ने का साहस करता है, तब इसका हो जाएगा ही डेयर रन। कितना आसान है, ही डेयर रन। इसमें किसी प्रकार का एस नहीं लगेगा क्योंकि हम इसका हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं, मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं कर रहे हैं। मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यूज होता है, उसमें एस लगेगा। ठीक है, और उसके बाद टू लगेगा, उसके बाद V1। खैर, वे लोग पैदल बाजार जाने का साहस करते हैं। वे लोग यहाँ पर दे डेयर गो टू मार्केट ऑन फुट। ठीक है, तो इस तरह का फॉर्मेटिव सेंटेंस को बोलेंगे या लिखेंगे। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ नहीं करना है, बस डेयर के साथ नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको शॉर्ट में हम करेंगे तो यहाँ पर डेरेंट होगा। ठीक है, शॉर्ट में करेंगे तो डेरेंट होगा। जैसे वह दौड़ने की साहस नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही डेयर नॉट रन। कितना आसान है, इसको हम डेरेंट भी कर सकते हैं। वे लोग पैदल बाजार जाने के साहस करते हैं। ठीक है, तो डेयर नॉट लिखेंगे, डेयर नॉट भी लिख सकते हैं और इसके जगह पर आप डेरेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ही डेयर नॉट गो टू मार्केट ऑन फुट। ठीक है, तो इस तरह का नेगेटिव सेंटेंस को फॉर्मेट करेंगे और इसका यस नो इंटरगेटिव होगा। यस नो इंटरगेटिव क्या रहेगा शुरू में? ठीक है, तो शुरू में क्या रहेगा, तो इसमें क्या करेंगे, हम जितने बताए हैं कि जितने भी यस नो क्वेश्चन है, क्या हिंदी में क्या लग के क्वेश्चन रहेगा, तो उसके लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करना है, उसके लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि उस सेंटेंस में प्रयोग होने वाले हेल्पिंग वर्ब को, एक्सिलरी को पहले रख देना। ठीक है, जो भी हो, चाहे इजम आर हो, वाज वर हो, कैन कुड हो, शैल शुड हो, मे माइट हो, नीड हो, डेयर हो, हैव हैज, डू डज, जो भी आपका एक्सिलरी रहेगा, ठीक है, उसको क्या कर देना है, पहले कर देना है। देखिए, अफर्मेटिव में सिर्फ सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव में किसी प्रकार का हम एक्सिलरी का प्रयोग नहीं करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, पर उसको नेगेटिव बनाने के लिए होता है। दुनिया के कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है उसको नेगेटिव कर रहे हो डायरेक्ट नोट लगा दे रहे हो, ऐसा नहीं है। बिना एक्सिलरी के साथ नोट लगाए नेगेटिव नहीं हो सकता है।
ठीक है, अगर ऐसा करते हैं तो वो गलत हो सकता है। तो सिंपल प्रेजेंट में एक्सिलरी आता है डू डज, सिंपल पास्ट में आता है डिड, ठीक है, अफर्मेटिव में नहीं रहता है। पर नेगेटिव इंटरगेटिव करते हैं तो सिंपल पास्ट में डिड और सिंपल प्रेजेंट में डू डज आता है। तो उसी प्रकार उसके अलावे जितने भी सारे सेंटेंसेस है उसमें आता है हेल्पिंग वर्ब, चाहे इजे मारा है, चाहे हैव हैज आए, चाहे कैन कुड शैल शुड मे माइट नीड डेयर हैव हैज, जो भी आएगा मगर आएगा। तो करना क्या है, क्या लगकर अगर क्वेश्चन करना है यानी कि यस नो इंटरोगेटिव क्वेश्चन करना है तो उस सेंटेंस में प्रयोग होने वाले एक्सिलरी को उठा करके पहले रखिए क्या के सामने, ठीक है। तो वो बहुत ही इजी हो जाएगा। यहाँ पर क्या है तो क्या करेंगे, क्या है तो व्हाट नहीं लिखेंगे, बल्कि इसमें देखेंगे कि हमारा एक्सिलरी वर्ब है क्या, ठीक है। देखिए एक्सिलरी में सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो एक्सिलरी में 3 टाइप का होते हैं, कभी हम एक्सिलरी बोलते हैं, कभी हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो एक्सिलरी का ही पार्ट है हेल्पिंग वर्ब। तो एक्सिलरी का होता है एक प्राइमरी एक्सिलरी, मॉडल एक्सिलरी और एक सेमी मॉडल एक्सिलरी, ठीक है। तो क्या लग के जो सेंटेंस बनता है यस नो इंटरोगेटिव जिसको बोलते हैं, तो इसमें एक्सिलरी को पहले कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है तो क्या करेंगे, डेयर पहले कर देंगे, डेयर यू स्पीक इंग्लिश। क्या वह दौड़ने नौकरी करने का साहस करता है, डेयर ही डू करना और नौकरी जॉब, ठीक है, डेयर ही डू जॉब। कितना सिंपल है। तो इस तरह से हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव को भी देख लेते हैं। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है और नहीं है, क्या है और नहीं है, तो क्या के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेयर यानी कि डेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट करना है। और इसके जगह पर डेयरेंट भी कर सकते हैं, डेयर नॉट को हम इसमें ऐड करके हम शॉर्ट में डेयरेंट भी कर सकते हैं और सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर डेयर है, डेयर ही नहीं है तो यहाँ पर नॉट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्ले क्रिकेट, डेयर ही नॉट प्ले क्रिकेट। पहले डेयर ही नॉट खेलने का, तो प्ले और कौन चीज क्रिकेट, तो क्रिकेट लिखेंगे। क्या वे लोग दौड़ने की साहस नहीं करते हैं, तो दौड़ने की साहस नहीं करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे डेयर दे कर देंगे, डेयर वे लोग का क्या हो जाएगा दे, और नहीं है तो नोट लगा देंगे, ठीक है। और कौन चीज का रन, ठीक है। तो डेयर दे नॉट रन, या इसको हम कर सकते हैं डेयरेंट, क्या कर सकते हैं डेयरेंट, डेयरेंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप यस नो का इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव करेंगे। और देखेंगे इंटरोगेटिव WS से, इंटरोगेटिव WS से तो इसमें क्या होगा, क्यों कब कैसे, क्यों कब कैसे को हम यहां पहले लाएंगे, ठीक है। तो क्यों कब कैसे को पहले लाएंगे और उसके बाद डेयर लगाएंगे, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वह दौड़ने की साहस कैसे करता है, तो कैसे है तो यहाँ पर लाएंगे हाउ, यहाँ पर लाएंगे डेयर, हाउ डेयर, यहाँ पर हो जाएगा ही, हाउ डेयर ही रन। वे लोग व्यायाम करने की साहस कैसे करते हैं, तो कैसे को यहाँ पे लाएंगे हाउ डेयर दे टेक एक्सरसाइज, हाउ डेयर दे टेक एक्सरसाइज, ठीक है। ये टेक है, ऐसे लग रहा है, अच्छा ठीक है। हाउ डेयर दे टेक एक्सरसाइज,
देखिए व्यायाम करना का यहाँ पर हो गया टेक एक्सरसाइज, तो यहाँ पर डेयर के सब्जेक्ट के बाद क्या देना है V1, तो यहाँ पर V1 दे दिए। ठीक है, देखिए WH डेयर डेयर सब्जेक्ट सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट रहेगा तो देंगे, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं। अब इसका हमने इंटरगेटिव WH से देख लिया, अब इसका इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव भी देखते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। आपको सारा कुछ सिखा देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम लेना ही नहीं है। इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव, आपको सेंटेंस का बादशाह किंग बन जाओगे आप। यदि आप जो भी मैंने बताया है अभी तक, अगर उसको 1 by 1 उसको फॉलो करते हैं, रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपका सेंटेंस का पकड़ इतना अच्छा हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा कि आप बोल भी सकते हो, लिख भी सकते हो, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव देखते हैं। इसमें WH सबसे पहले क्यों कब कैसे को यहां पर रखेंगे WH। ठीक है, WH रख लिए, WH रख लिए, उसके बाद डेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, या WH का रखेंगे यहाँ पर और डेयर और नॉट को हम डेरेंट कर देंगे, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वह अंग्रेजी बोलने की साहस क्यों नहीं करता है, तो यहां पर हो जाएगा क्यों को पहले लाएंगे, वाई, यहां पर लग जाएगा क्या, डेयर है तो डेयर, और सब्जेक्ट है तो यहां पर क्या हो जाएगा ही, और नहीं है तो नॉट क्योंकि इसमें दिया हुआ है। ठीक है, और बोलना का क्या हो जाएगा स्पीक, कौन चीज इंग्लिश, तो यहां पर लिख देंगे इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। फिर वे लोग तैरने की साहस क्यों नहीं करते हैं, तो क्यों को यहां पे लाएंगे, क्या हो जाएगा वाई, और उसके बाद हो जाएगा डेयर, और उसके बाद दे, और नहीं है तो नहीं देंगे नॉट, वाई डेयर दे नॉट यहां पर स्विम। वाई डेयर दे नॉट स्विम। ठीक है, तो इस तरीके से हम डियर का यूज जो फॉर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव, इस तरह से करते हैं। और मेरी मानो तो प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आप टॉपिक देखते हैं उसको सिर्फ देखना ही काफ़ी नहीं होता है, बल्कि उससे यस नो क्वेश्चन बनाइए। 30, 25 या 30 या 40 जितना आपको हो कोशिश कीजिए, और उसको यस नो क्वेश्चन लिख करके, जैसे डेयर यू प्ले, डेयर यू रन, डेयर यू वॉक, डेयर यू स्पीक, डेयर यू स्विम, डेयर यू टेक एक्सरसाइज, डेयर यू गेट अप एट 5 AM, डेयर यू एनीथिंग, डेयर यू डू जॉब। ओके, कुछ भी आप यस नो क्वेश्चन आप बना सकते हैं, और उससे यस में या नो में आप आंसर लिखिए। यस आई डेयर प्ले, नो आई डेयरंट प्ले, यस आई डेयर डू जॉब, नो आई डेयरंट डू जॉब। ओके, तो इस तरह से आप यस नो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद WH प्रैक्टिस कीजिए, सारा का सारा इजी हो जाएगा। इंग्लिश बोलना भी इजी हो जाएगा और लिखना भी। तो आपको बोलने के साथ साथ हमें नहीं कहेंगे हवा में बात करने से कोई फायदा नहीं है, हमें नहीं कहेंगे कि चलो हो जाएगा, माहौल में धीरे धीरे रहते। स्पोकन किसी तरह से आप इंग्लिश बोल लोगे, पर आपका इंग्लिश रिटेन अच्छा नहीं होगा। रिटेन में पता चल रहा है कि कहाँ पे हैव प्रयोग होता है पता नहीं है, हैज़ कहाँ पे होता है पता नहीं है, डिड कहाँ आता है पता नहीं है ना। तो स्पोकन और रिटेन में बहुत अंतर होता है। ठीक है, एक माहौल में रहते हुए रिक्शा चलाने वाला भी इंग्लिश बोल लेगा, मगर वो लिखना नहीं जानेगा, लिखने के लिए सीखना पड़ता है। अब वो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ से आप इंग्लिश बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। यदि यकीन नहीं होता है तो जितने भी सिर्फ हम जो भी स्ट्रक्चर रूल्स बताए हैं ना, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, उसको आप एक एक करके लाइन बाय लाइन देखिए, समझिए और प्रैक्टिस करके देखिए कैसे इजी होता है। आपको सारा चीज इजी लगने लगेगा। जो आपको अभी इंग्लिश से डर लगता है ना, वो डर खत्म हो जाएगा।
वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मेरा सजेशन मानो तो आप प्रैक्टिस कीजिए अभी से डेडिकेशन के साथ, ठीक है। डेफिनेटली यू कैन स्पीक इंग्लिश एंड राइट इंग्लिश ऑल्सो, बिकॉज एज वी नो दैट इंग्लिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड राइट नाउ. Wherever you go, you will have to use it. And without English, you think that you will improve your career. It is not possible. So whatever may happen, you will have to follow this language. You study with Hindi medium or English medium, it is not matter. It's depend on your dedication. If you decide that if you want to speak English, then you can speak English, provided that you will have to follow some rules, regulation, you will have to work hard about it, and you will have to be dedicated to learn English. Then definitely you can speak English fluently and you can write English correctly. So we will discuss more in next videos. So thank you very much.